बाढ़ का समय था, गंगा जी उफान पर थी और एक भक्त सत्संग में आया, लेट हो गया, वो उस पार जा नहीं पाता, उसका घर उस पार था, गंगा के उस पार। अब जाए कैसे, कोई नौका नहीं, कोई सहारा नहीं, जाना जरूरी था। गोस्वामी जी से कहता है भगवान किसी महात्मा से मैंने ये घटना सुनी है। गोस्वामी जी से कहता है भगवान मुझे कोई रास्ता बताओ, कैसे जाऊं। गोस्वामी जी ने कहा चिंता मत कर, इधर आ। उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ में कुछ रखा और कहा मुट्ठी बंद कर ले, और सिर्फ इतना ही तू बोलता जा कि तुलसीदास जी के राम हमारी रक्षा करें, तुलसीदास जी के राम हमारी रक्षा करें, और तू गंगा पार हो जाएगा। और महाराज वो ऐसे मुट्ठी बांधे और तुलसीदास जी के राम हमारी रक्षा करे, ये बोलता बोलता गंगा जी में गया। तो गंगा जी में जैसे हम जमीन पर चलते हैं ना, वैसे वो गंगा जी पे चलने लगा, हाँ टहलने लगा, और वॉकिंग करते करते वो चलते 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 वो उस पार जाने लगा। तो जब लगभग वो रास्ता पार कर चुका था और थोड़ा ही दूर रह गया था पानी में, तभी उसने सोचा कि यार ये गुरुजी ने दिया क्या हमें। तो देखा, उत्सुकता बस उसने मुट्ठी खोली, और मुट्ठी खोली तो उसकी मुट्ठी में एक तुलसी दल था, तुलसी का पत्ता, और उस पर लिखा था राम, सिर्फ इतना ही। उसने कहा ये क्या नई बात है, तो हम पहले से ही जानते हैं राम, कौन नहीं जानता है। और कोई तुलसीदास जी के राम है, मेरे भी राम है, राम तो सबके अपने अपने राम है, सबके राम है, उसमें क्या बात है। और जैसे उसने कहा ये बात, वो डूबने लगा पानी में, उसी समय वो जल में डूबने लगा। अब हाथ ऊपर उठा के बचाओ बचाओ बचाओ, फिर उसे प्रेरणा आई, और जैसे उसने बोला कि तुलसीदास जी के राम हमारी रक्षा करें, फिर वो ऊपर आ गया और उस पार चला गया। कहने का मतलब तुलसीदास जी ने अपने राम के ऊपर काम किया, इसलिए उनके द्वारा दिया गया जो राम नाम मंत्र है वो बड़ा चरितार्थ हो गया। हाँ, वही कोई भी उसका प्रयोग करेगा तो चरितार्थ नहीं होगा। जिसको राम की अनुभूति है वही राम के नाम को प्रयोग कर सकता है, प्रयोगात्मक तौर पर। और जिसके जीवन में राम की अनुभूति नहीं है, जिसने राम के ऊपर कोई काम नहीं किया, उसके लिए नहीं है। तो ये वास्तविक दीक्षा है कि परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का साक्षात अनुभव गुरु अपने शिष्य को चमत्कार कभी नहीं दिखाता। देखिए ये समाज, ये समय केवल चमत्कार का है। आज के समय में अगर आप देखें तो पूरा का पूरा समाज और व्यक्ति केवल चमत्कार की तरफ भाग रहा है। वास्तविक गुरु अपने शिष्य को कभी चमत्कार से प्रभावित नहीं करता। वास्तविक गुरु अपने शिष्य को साक्षात्कार से प्रकाशित करता है, उसको साक्षात्कार कराता है, उसको दिखाता है कि देख तू परमात्मा को भी देख सकता है। और मैं आप सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि इससे नीचे का सौदा कभी किसी महात्मा के साथ करना भी मत। जब भी मौका लगे तो उससे यही पूछना कि हमारे रचयिता को का पता बताओ, जिसने हमें बनाया उसको बताओ। देखो ना, ये संसार, ये दुनिया, ये सब बनी हुई है, और ये सब बनी हुई है तो इसको बनाने वाला कोई तो होगा कि ये ऐसे ही बन गया। इसको बनाने वाला कोई तो होगा। मिट्टी काली पीली हरेवन, आसमान का रंग नीला, और सूर्य सुनहरा, चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। विचार करो, सूर्य सुनहरा है, चंद्रमा शीतल है, मिट्टी काली पीली, आसमान नीला, पत्ते हरे, और सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है। जिसको हम परमात्मा कहते, यह सब खेल उसी का है। उसी का खेल है, हमारा नहीं है। कभी तो खोजो उसको कि जिसने तुमको बनाया है उसका स्वरूप क्या है, कैसा दिखता है।
विचार करो ये दुनिया कितनी सुंदर है। वो गीत है ना कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। विचार करो, उसको देखो, उसको देखने का प्रयास, यही दीक्षा है। और सदगुरु नारद के द्वारा श्री ध्रुव जी महाराज को दीक्षा मिल गई। और जैसे ध्रुव जी महाराज को दीक्षा मिली, ध्रुव जी महाराज साधना में चले गए और साधना की अवस्था की अंतरतम गहराइयों में चले गए, एकदम अंतरंग स्थिति में। और ध्रुव जी महाराज सर्वप्रथम एकाहार कह के एक बार भोजन करते पूरे दिन में, और तब करने लगे। इसके बाद श्री नारद जी ने कहा, पुत्र अभी भी काम हुआ नहीं तो तू ऐसा कर। ये श्री नारद जी ध्रुव जी की परीक्षा ले रहे हैं। देखिए, पुत्र तू ऐसा कर, अब तू भोजन छोड़ दे, फलाहार कर। श्री देवर्षि नारद के कहने पर ध्रुव जी महाराज फलाहार करने लगे। और फलाहार करने से भी काम नहीं हुआ तो श्री नारद जी ने ध्रुव जी से कहा, बेटा अब तू फलाहार भी छोड़ दे, केवल जल पी के तप कर। और फिर ध्रुव जी महाराज जल पी के रहने लगे। और जल से भी जब भगवान के दर्शन नहीं हुए तो नारद जी ने कहा, पुत्र अब तू जल भी छोड़ दे और हवा पी के रहे। और ध्रुव जी महाराज श्वासों के आधार पर अपना जीवन जीने लगे। और जब श्वासों से भी काम नहीं चला तो श्री नारद जी ने कहा, पुत्र अब ऐसे जीवन की क्या अभिलाषा, जिस जीवन में भगवान का दर्शन नहीं है, तो तू ऐसा कर कि सांसें भी ना ले। श्वासों को रोक दिया ध्रुव जी ने अपने गुरु की आज्ञा पर। इसीलिए तो गुरुवाणी में एक बड़ा अद्भुत लाइन लिखी है, एक बड़ी अद्भुत लाइन है, सिर कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सस्ता है सौदा, तब भी तुम्हारा सस्ता है सौदा। अगर तुम्हारा सिर कट जाए और सिर कटवा के तुम्हें कोई बुद्ध पुरुष की प्राप्ति हो रही है तो कर लेना, ऐसा गुरुवाणी है। और ध्रुव जी महाराज ने अपने